आज मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्चा मेरे पास उठ के आया और उसने कहा कि मैम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्यों, क्या हुआ, आपने सुबह कुछ खाया था, नाश्ता किया था? उसने कहा नहीं मैम, मैं सुबह कुछ नहीं खाया मैंने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बताओ आपने रात को क्या खाया था? उसने कहा कि मैम मैंने कचौड़ी और समोसे खाए थे बस, और उसके बाद मैं सो गया था, और सुबह अभी मैंने कुछ नहीं खाया है क्योंकि मेरे को बहुत भारी भारी लग रहा था। मैं समझ गई कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। उसको बेटा अपाचन हुआ था, जिसे हम एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं। मैंने तुरंत उसको बोला कि आप फर्स्ट एड के लिए मेडिकल रूम में जाओ और वहां जो सिस्टर हैं आप उनसे ये कहो कि मैम प्लीज मेरे को एक डाइजीन या एंटा एसिड की गोली दे दीजिए, और तभी आपके पेट में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो क्या आप इस इंसिडेंट से कुछ रिलेट कर सकते हो? हम बेटा पार्ट 5 अमल, क्षार और लवण पढ़ रहे हैं, और अब तक हम उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड जब एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है, अमल और क्षार, तो उनका इफेक्ट उदासीन हो जाता है और एक सॉल्ट या लवण नया जो है वह उत्पन्न हो जाता है। उसी के साथ में उत्पन्न होता है जल, और क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है एसिड और बेस का, ये एक्सोथर्मिक होता है, तो ऊष्मा जो है वह उत्पन्न होती है। तो ये जो टॉपिक हम अपने साइंस लैब्स में पढ़ रहे थे, अब आप देखिए दैनिक जीवन में भी उदासीनीकरण जो है वह कितना कामयाब है, कितना एप्लीकेबल है। जब मैंने उस बच्चे की आपको ये इंसिडेंट बताई तो क्या आपने गौर किया कि एक्चुअली उसको हुआ क्या था? कचौड़ी समोसे खाने की वजह से उसको अपाचन हो गया था। अपाचन असल में क्या होता है? एसिडिटी। उसके अंदर अमाशय से, आपको पता है हमारे अमाशय में अमल स्रावित होता है। कौन सा अमल? हाइड्रोक्लोरिक अमल, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक अमल जो स्रावित होता है, आवश्यकता से अगर अधिक मात्रा में वह स्रावित हो जाए तो अपाचन की स्थिति बन जाती है, जो कि उस बच्चे के साथ हुई थी। तो यहां पर जब अमल ज्यादा स्रावित हुआ, इस अमल के इफेक्ट को कम करने के लिए, उदासीन करने के लिए उसको क्या दिया गया था? एंटा एसिड। एंटा एसिड के अंदर क्या होता है बेटा? दूध जैसा मैग्नीशिया, जो कि एक प्रति अमल होता है। और जनरली इनके अंदर जो भी टैबलेट्स आप लेते हैं, डाइजीन वगैरह, जो कि एंटा एसिड होती हैं, इनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक क्षार, इसका कंपोनेंट होता है। तो जैसे ही ये क्षार उस अमल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है? इसका इफेक्ट हो जाता है न्यूट्रल, और इसी वजह से हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो देखिए दैनिक जीवन में भी उदासीनीकरण कहां कहां अप्लाई हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूं। हाँ राइट, जो मैंने ये लिखा है बेटा, चींटी का डंक, इसके अंदर भी असल में एक अमल मौजूद होता है। तो जैसे ही आपको चींटी काट लेती है तो आपको क्या होता है? तुरंत आपको जलन होती है। क्यों? क्योंकि उस चींटी ने हमारे अंदर, हमारी त्वचा के अंदर फॉर्मिक अमल नाम का एसिड डाल दिया होता है, और इसको तुरंत अगर हमें इस जलन को कम करना होता है तो हम एक क्षार, कौन सा? अगर आपके घर में जो मीठा सोडा होता है, जिसका एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये असल में नमी युक्त खाने का सोडा भी कहलाता है, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन। कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है बेटा? जिंक कार्बोनेट। तो इन दोनों में से कोई भी क्षार अगर आपको उस वक्त उपलब्ध है, मैंने आपको बताया जिंक कार्बोनेट आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कैलामाइन का सोल्यूशन आता है, उसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। तो कैलामाइन का सोल्यूशन या खाने का जो सोडा होता है नमी युक्त, अगर वो हम उसी वक्त उस जगह पे अप्लाई कर लें तो चींटी के डंक का जो फॉर्मिक एसिड, इस अमल का जो इफेक्ट है वह तुरंत ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या आप और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहां हम डेली लाइफ में उदासीनीकरण को देखते हैं? तो आपका आज का कार्य यही है, आप घर पे जाएंगे और अपनी किताबें पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 57 खोल के देखेंगे और पढ़ेंगे
कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के और क्या एग्जाम्पल्स हैं, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Milan Shrishti and We Support Foundation with Star Teachers of Faridabad.